आदमी वो कर जाता है, नहीं समझे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आपने इसके पहले एक वीडियो देखा था जो हमारे फ़हीम भाई ने बहुत अच्छी पेश अपनी बताई। ये उन्हीं के जो है समझ लो कि चच्चा हैं ये, और कुछ हद तक जो है समझ लो कि ये फ़हीम भाई वगैरह जो है यानी असर तो होता ही है बड़ों को देख के छोटों को, तो कभी कभी होता है कि छोटे बड़ों से भी आगे निकल जाते हैं। तो ये नहीं कि उस्ताद जो है नीचे हो जाता है, उस्ताद जो है वो उस्ताद ही रहता है। हालांकि फ़हीम भाई जो समझ लो आजकल जो लड़ा रहे हैं बहुत सीनियर हो गए, अब एज के हिसाब से होता है। तो ये भी अपनी एज में बहुत ज़्यादा पतंग लड़ाई, जब ये एज में काट रहे हैं तो जवानी में क्या हाल रहा पूछते हैं। तो छन्ने भाई आप बताइए कि जो है अभी तो आप इस वक्त लड़ा ही रहे हैं, जवानी में क्या पोजीशन थी, उसमें भी कुछ आप जो है दर्शकों को बताएं जो हमारे पतंग के शौकीन हैं। पहले तो इतना मैदान था। सबसे पहले आप एकदम स्टार्टिंग से बताइए कि जो आखिर पतंग लड़ती थी, जो ये लंबी जो पौना कलीदार वगैरह, सबसे पहले इलाहाबाद के अंदर कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? ये गवर्नमेंट प्रेस का जो ग्राउंड है पीछे का। कौन साइड पे है ये? गवर्नमेंट प्रेस कहाँ पर है ये? ये सिविल लाइन में है, गवर्नमेंट प्रेस है जी। और हाई कोर्ट के सामना है, वहाँ पर 5 कवर है। ठीक, वहीं से पतंग पहले लड़ती थी, कलीदार भी पौना भी। कितने साल पहले? अरे कम से कम हो रहा है कि 35-40 साल हो रहा। अब समझ लीजिए, 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं, आपसे 1 मिनट हम दोबारा आते हैं। देखिए 35 साल के हमारे ये हैं फ़हीम भाई, आप समझ लीजिए कि जब ये हमारे ख्याल से गोद में रहे होंगे, जब कि हमारे जो है इनके चच्चा जो है जब की बात बता रहे हैं। आइए फिर से बात सुनते हैं। हाँ, तो बताइए जो है वो जो हाई कोर्ट 5 कवर पे 5 कवर पे जैसे ईसा पहलवान है जी, और अमीरे कील काटे वाले, ये सब लड़ाया कर। जी जी, उनका भी नाम हमने सुना था। अमीरे हाँ। जो है क्योंकि हमारे टाइम में तो लास्ट उनका हो गया और था। उसके बाद मेरे मामू सगे जमील, हाँ, वो गवर्नमेंट प्रेस में नौकरी करते थे, वो भी लड़ाते थे। जमील जो नौकरी करते थे आपके? हाँ, गवर्नमेंट प्रेस। कौन थे? मेरे मामू थे। मामू थे हमारे छन्ने भाई के, और वही लड़ाते थे। उन्हीं के चक्कर में हम लोग इतनी दूर जाते थे कि चलो मामू जो है, हाँ, रिश्ता देखा जाए। रिश्ता तो ऐसा होता है कि हाँ, आदमी जो है या तो कभी कह दिया कि सामान लेते आना, तो लेते भाई चले गए। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा जानकारी होती गई मैदान की भी जी। तो और वहाँ से कितनी टीम लड़ती थी पहले आपके उतनी टाइम 2 ही 3 थी, ज़्यादा थी भी नहीं। यानी पतंग के शौकीन इतने जो आज हैं उस हिसाब से नहीं, उतने नहीं थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो है छन्ने भाई ने जो है सबसे पहले जो इलाहाबाद में जो पतंग लड़ती थी, जो बड़े लोग लड़ाते थे पौना कलीदार वगैरह, वो जो है सिविल लाइंस के हाई कोर्ट के जो है पीछे 5 कवर वगैरह वहाँ से लड़ती थी। वही ग्राउंड, और जिसमें अमीरे साहब थे और हमारे छन्ने भाई के मामू थे। और उसके अलावा आपने क्या नाम बताया था? ईसा पहलवान। ईसा पहलवान। हाँ। और कुछ नाम? और भी बहुत से थे, कुछ नाम याद है आपको? आ रहा है। तो 3 नाम तो इनको मालूम है। और अमीरे भाई जो है बस वो हमारे अब्बू के जैसे ही थे। तो उनको जो है हमने एक मतलब देखा उनकी दुकान पे, तो वो भी हमारे ख्याल से छन्ने भाई के एज के ही रहे होंगे, आपकी एज के रहे होंगे? नहीं, हमसे ज़्यादा थे। वो तो अब हयात नहीं है वो शायद। अभी जो है हम लोग लड़ाते थे, हम देखने जाते थे। वो बड़े थे आप लोग? हाँ, बिल्कुल वो बड़े थे। तो उसके बाद में फिर वहाँ से पतंगबाजी जो कम हुई तो खत्म हुई, कैसे कम हुई तो धीरे धीरे करते भाई फिर जो है संगम पे आ गए। वो पोलो परेड जिसको बोलते हैं, जिसको पोलो परेड कहते, संगम पे। तो क्या यहाँ बहुत जो है यानी कि टीम बढ़ती गई इसी तरीके से, जब ज़्यादा हो गई तो यहाँ से आ गए। तब उतनी टाइम जो है हम न्यू आज़ाद क्लब से लड़ाते थे। न्यू आज़ाद टीम थी आपकी? कितने साल पहले थी ये? अरे कम से कम हमारे ख्याल से हो रहा है 20-25 साल हो रहा है। 20-25 साल दोस्तों हो गया। न्यू आज़ाद क्लब थी हमारे छन्ने भाई की, और उस वक्त तो इनकी पेज देखने लायक और रही होगी क्योंकि इनकी जवानी थी एकदम। उतनी टाइम जो पेज हुआ करती थी ना, तो ये समझ लीजिए कि ढीली में ढीला चले जा रहे हैं। 2000 यानी पतंग नहीं दिखाई थे, बस ढीली में ढीला चले जा रहे, कोई खींच नहीं। जब नहीं करती थी दोनों जने एक
बगल में जाके वहीं पे उतारते थे। जब डोर बिल्कुल करीब में आ जाती थी फिर उसके बाद पेच छुड़ा के उतार लाते थे। उतार तो दोस्तों पहले देखो छन्ने भाई जो 25 साल पहले की बात बता रहे हैं, ज़्यादा फंसा के पतंग लड़ाया करते थे। तो उसके बाद चेंज कब से हुआ ये खींचा तानी जो है? ये जैसे जैसे मैदान में जो है यहाँ, क्योंकि आप जो है 25 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो उसके बीच में भी आप गए होंगे। हाँ बीच में गए। कितने साल 25 साल पहले वहाँ गए परेड पे, तो कितने साल वहाँ लड़ाई आपने पतंग? हम जब गए हैं तो करीब जो है बहुत कम ही जाते थे। फिर भी कम में कितनी बार गए होंगे? कम से कम बराबर जाते थे। यानी जाते थे वहाँ जब परेड जाते थे, लड़ाई या न लड़ाई चले जाते देख थे। के आ जाते थे। हाँ जब ऑफिस से छुट्टी मिले, ऑफिस की गाड़ी मिले तो अपना वहीं जाके बैठे रहते थे लड़ाने के लिए। आज भी देखो छन्ने भाई का हौसला बुलंद है, और आज भी जो है समझ लो इनकी पेच और जो है इनके भतीजे साहब जो हैं हमारे फ़हीम उर्फ सागर भाई, इन लोगों की पेच एक दूसरे से मिलती जुलती है। भाई उतने टाइम हम लोग के टाइम में जैसे जानी है, जुगनू क्लब के प्यारे खां हैं जी जी, और जो है उसके कोहिनूर के प्यारे खां है, और जुगनू के जो है मोहम्मद हुसैन जी। हाँ। अब तो मोहम्मद हुसैन नहीं रहे। हाँ तभी हम लोग साथ में लड़ाते थे, दरियाओं किनारे भी। हाँ अरे तो अब बात कर रहे हैं तो मतलब बात जो है रुक गई थी। तो आप ये बताइए कि 25 साल में यानी कितना मैच लड़ाया होगा? 2-4 मैच लड़ा था? नहीं कोई गिनती नहीं ना। हमने काफ़ी दिन हमने जौनपुर में भी लड़ाया, इसलिए कि वहाँ भी काम करते थे तो सामने मांझावजा वो था, सुत्ता था। हाँ वहाँ पीछे कंपनी बाग कहते वहीं से पतंग लड़ती थी। कहाँ से? वहाँ भी कंपनी बाग। कौन से शहर? वही जौनपुर भी दोस्तों जो है छन्ने भाई हमारे गए हुए हैं, वहाँ भी जो है मंझा सुत्ता था, तो वहीं पीछे कंपनी बाग से जो बैठ के ताल्लुकात होते थे तो फिर वही कहते थे आओ चलो हम लोग के साथ शौक कर ले। वही काफ़ी दिन कई साल वहाँ थे तो अपना लड़ा रहे थे। तो परेड पे आप जो 25 साल में जब ये अभी ख़त्म हुआ है तो आप गए उस जब तक जा रहे थे? हाँ अभी भी गए हैं। ये जब ख़त्म हुआ जब जाते थे आप? हाँ उससे पहले गए हुए हैं। और जब ख़त्म हुआ है तब से नहीं गए। जाते तो ऐसे रोज ही हैं। रोज़ जाते थे? हाँ अब भी जाते हैं। अब वहाँ क्या रखा है? गाड़ी लेके, रोड है, गाड़ी लेके निकल जाते तो वहाँ पतंग नहीं लड़ती ना? अब लड़ती नहीं है। जाते तो उधर तो जगह तो ऐसे ही पड़ी होगी ना वैसे कि घेर और गई है? नहीं पड़ी हुई है। मतलब कोई नहीं लड़ाता, आम आदमी जैसे छोटे लड़के उड़के उड़ाते हैं वो सब भी नहीं गाड़ी उड़ी सीखते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है। पतंग वगैरह बिल्कुल बंद है। मिलिट्री वाले जो है सब बंद करा है। तो वहाँ पे से कैसा था? और आजकल जैसे पतंग लड़ रही है तो परेड और आजकल जो लड़ रही है उसमें क्या फ़र्क दिखता है आपको? आजकल तो बहुत फर्क है। चोरकटाई वाली पेंच है। वहाँ से परेड से आदमी जब सही की आवाज़ दे दिया है तो अब तो मौका है जितना जी चाहे बचा लें हटा लें। तो जगह में परेड अच्छी थी। आजकल जो ये अंधी हुई है वो दुनिया भर का लड़ रही है। आदमी दिख रहा सामने कि वो हाथ पैर कैसे चला रहा है। अब छत के ऊपर है, अब खड़े होके देख रहे हैं कि लड़ा ही रहे हैं, मालूम है कि नीचे उतर के दूसरा लड़ा रहा है। अभी सोच रहा कि हम इससे ऐसे पेंच करेंगे वहाँ जो यानी कहने का मतलब है कि हम घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंधीपुर है या और भी जो जगह है वो सब जगह कोई सही नहीं। यानी बेस्ट क्या थी ये परेड जो थी? परेड बेस्ट। हालांकि इतना महंगा शौक़ है और आदमी शौक़ करने जाता है थोड़ा सा माइंड सेट करने के लिए, माइंड को अपने फ्रेश करने के लिए। तो जैसे क्रिकेट का मैदान होता है, बैडमिंटन की भी जगह बनाई जाती है, तो पतंग का भी एक शौक़ है। तो उसके लिए भी जो है अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो हो सकता है, ऐसा कि नहीं हो सकता? नहीं ये कोशिश की जा रही थी। जब हमारे यहाँ के एसपी थे जी लाली सरदार सरदार, वो जो है कोशिश कर रहे थे, उनका ट्रांसफर हो गया ना तो हो जाता। बाहर कोई जगह बन जाती तो जो है इतने मतलब शौकीन है। एक दो बार जो है लड़ाने के लिए गए भी। हाँ वो तो हमें भी पता है। यानी कोशिश हुई थी। कोशिश भाई, हालांकि कोशिश होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा ये कारोबार भी है ना, ये खाली पतंगबाजी नहीं है, बहुत बड़ा कारोबार है। इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग लड़ाने वाले, बेशक ना कि नंगे बुच्चे। हाँ अगर अगर जगह बन जाती तो ये जो घर से लड़ाई झगड़ा होती है सब
डॉक्टर और वकील वगैरह भी लड़ाते हैं। तो कहने का मतलब है अच्छे फैमिली के लोग कि कोई enjoy करते हैं। ऐसी इतनी जगह पड़ी हुई है गवर्नमेंट की, कोई एक ऐसी जगह सेट कर दे कि आदमी वहाँ जाए, अपना संडे के दिन एंजॉय करके चला आए। जो अच्छे लोग हैं वो छत से नहीं उड़ाते, हाँ वो मैदान जाना पसंद, चूंकि सुकून है ना वहाँ पे। इसलिए कि छत पे है, ये भी काट है वो भी काट है, ये चिल्लाना वो हटाओ, हाँ ये हाँ, बचाओ। मतलब छत तो में अच्छे लोग कभी नहीं पसंद। सही, और धीरे धीरे करके अगर मैदान सही गवर्नमेंट दे दे तो हाँ। पतंग घर से की हमारे ख्याल से बहुत कम हो जाए, भाई वो और बच्चे अपना पढ़ लिख भी लें जो हाँ, पढ़ लिख भी। लेकिन अब बच्चे जाएं कहाँ, एक ही शौक है पतंग का, और पतंग लड़ने कि लगते भाई तो एक के बजाय 10-10 तो लपटाने वाले हैं, तो कहाँ जाएं। जब हमारे घर में मान लीजिए कि आदमी पतंग उड़ा रहा तो बच्चे देखते देखते सीख लेंगे, जब हम घर में उड़ाएंगे नहीं तो बच्चे क्या जाने। सही। अच्छा और तो, एक जगह अगर जो है हम ये बात काट के कहने, अगर गवर्नमेंट बना दे कि ये साइड पे आप लोग जाके जहाँ पे कि भीड़ भक्कड़ ना हो, गाड़ी घोड़ा ना चलता, लोग हाँ। ना आ जा रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट से अच्छा हम लोग नहीं देख सकते, जो गवर्नमेंट को पता है कि ये साइड पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते, हम हाँ। लोगों को क्या पता। नहीं अपने इलाहाबाद में तो बहुत जगह है, लेकिन ये तो चूज तो गवर्नमेंट ही हाँ, कर सकती है ना, गवर्नमेंट जो है कर सकती है। और कि आप लोग ये एरिया में आप लोग जाके ये उसका एरिया में जो कार्ड वगैरह बनता है, जिनके पास कार्ड हो वो जाए, बिना कार्ड वाले नहीं जाए, जिसको एसोसिएशन बोलते हैं ना। हाँ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसमें क्या होता है वो कि टीम में ये देते हैं ना कि हमारे पास जो है इतने मेंबर हैं, 6 हैं 7 हैं, तो उनका जो है नाम, मेंबर तो बदलते रहते हैं, तो उनके कार्ड पे लिख दिया जाता है 6 आदमी। और इसमें ये भी हो जाता है कि अगर जैसे मान लिया कोई एरिया इन्होंने बना दिया, तो वहाँ बहुत से इस तरह जैसे होटल टाइप का बना दिया कि बाहर से टीम आती है तो अपना वहीं रुक गई, और वो जो किराया लगता है वो अपना किराया चाहे यहाँ के दें चाहे वहाँ के दें, हाँ। वो किराया तो उसमें भी प्रॉफिट होगी लोगों की। तो इसकी एक कमेटी बनना चाहिए। बनने से ये है ना कि कोई बाहर भीतर की आती है, जैसे अब हम इलाहाबाद के लड़ाने वाले हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो मुझको जो पैसा जमा करना है ना जी, और तो जब कोई बाहर की टीम आएगी तो वही खर्चा करेगी। सही वही खर्चा करेगी, सारा इंतजाम करेगी। सही ये होना चाहिए। तो यानी बेहतरीन है कि अगर गवर्नमेंट को इस तरह का हाँ, बना दे तो गवर्नमेंट मतलब ये जो लोगों को देखा है कि हाँ मतलब गर्दन कट गई, ये कट गई, ये सब चीज़ों से जो है बच भी जाए और लोगों का शौक भी पूरा हो जाए, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना शौक होता है हमारे। और ये बादशाही शौक है, यानी एक ज़माने से है ये, लेकिन इसको पीछे रख दिया गया और इसको बुरा भी समझा गया। ये एक हिसाब से हाथ पैर की एक्सरसाइज भी है जी, और आँख की रोशनी भी तेज है। हाँ, जितना आप दूर देखेंगे आपकी आँख की रोशनी उतनी बरकरार रहेगी। अब जैसे आप देखें टेलर का मान लीजिए हम काम करते हैं, जो भी करता है वो हमारी नज़र जो है बस एक पटरी के भर की ही जो है रह जाती है। और कभी कभी दूर की डाउन होने लगती है, कभी कभी दूर की भी डाउन, क्योंकि हम दूर देख ही नहीं रहे, और दूर देखने तो आपकी नजर वहीं पे जम ही गई। हाँ, वहाँ पे जम जाती है। और अच्छा, हाथ पैर ऐसे सब कुछ, यानी तो पूरा जिस्म एक्सरसाइज होता है, पूरा जिस्म। ये चीज तो कोई ध्यान नहीं देता, सोचता हम पतंग उड़ाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी जो है हम जो पतंग आज भी उड़ाते हैं तो एक्सरसाइज के समझ के उड़ाते हैं उसको, ऐसे ही होना चाहिए। हम जो 6 बजे 5:30 बजे उड़ा देते हैं, सुबह की हवा भी अच्छी रहती है, सुबह के 8 बजे तक मेरा कंटिन्यू है, चाहे कोई लड़ाए या न लड़ाए। तो आज जो लड़ा रहे हैं पहले में और आज में कुछ आपको फर्क लग रहा है? आज भी वही कर रहे हैं जो आप लोग करते हैं, गड्ढा मारना, डोर छोड़ पहले तो सब फंस के लड़ती थी, अब आज जो है आपने, और उसके बाद जहाँ पर जो है मोढ़ा मारा नीचे का, वो खींच के जा रहा, वहीं पे थपक्का दे दिया, चला गया, और जो मार के हमने डोर छोड़ दिया वो रेत के चला गया। हाँ, पेज आपकी भी हमने देखा है, आपके भी अगर 2 पतंग लड़ाया तो आप, तो अगला ये समझ जाए कि वो कट गया, और जैसे ताना चला गया, और लूटने वाले ये सोचो दोनों चले गए, बाद में हमने धीरे से तान लिया। आपकी पेज तो हमने देखी है, और फ़हीम भाई की दोनों की मैच करती हुई लगता है जैसे कट गई, बाद में मालूम पड़ा कटा वो वाला है ये और बाद में सीधा करके तान के अपना ताने। और जब भी पतंग उड़ाए तो बिल्कुल सीधा, ना अंदर ना बाहर, तो जैसे चाहेंगे आप कर लेंगे। हाँ, पतंग अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सही है। तो दोस्तों, आज आपने जो है हमारे छन्ने भाई जो फ़हीम साहब के जो है चच्चा भी हैं,
इनकी भी बात सुनी और इन्होंने एकदम शुरुआत से बता दिया यहाँ पतंग कहाँ से मैदानी लड़ी है और उसके बाद कहाँ से ख़त्म हुई। और आज जो लड़ रही है वो सब ऐसे ही समझ लो कि एक मतलब टाइम पास समझ लो, वो मेन वाली ख़त्म हो चुकी है हमारे ख्याल से। सही कह रहे दरियाओं हैं, किनारे भी हम लगा वो भी मज़ा नहीं आता, वो कुछ नहीं, वहाँ से बन जा सारी पतंग सद्दी करके सब पानी में चली गई, और सद्दी भी भीग जाती है ये जो वो बेकार हो जाती है। और अंधीपुर या कहीं इधर उधर जो होती है वो घास ओस रहती है, पेड़ और घास होती है, कुछ उसमें लोग फंस ऐसे जाती है। होते हैं जिसमें कभी वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, हाँ। कुछ भी हो जाता है, बड़ी लड़ाई झगड़ा और होती है। लड़ाई झगड़ा। तो इस पे भी गवर्नमेंट जो अगर कभी ऐसा हो कि कुछ बना दे एसोसिएशन जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, हाँ तो कुछ ये जो पतंगबाज हैं जिनको पतंग का शौक़ है, जिसको शौक़ कहते हैं, उनका भी कुछ फ़ायदा है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ।